नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ बार एक नए टॉपिक पर बात होती है जो कि आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है कि हाँ, ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बचपन पर। बचपन में कितनी अटखेलियाँ की हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं, सबको याद आती है, क्योंकि बड़े होने के बाद वो ज़िंदगी का जो सुकून हमें बचपन में मिलता है ना, वो बाद में मिलना बंद हो जाता है, तो वो याद आता है। तो क्या क्या यादें लोगों की रही हैं और उन्हें अपने बचपन की क्या क्या यादें अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी देती है, उन चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। तो चलते आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार बचपन को लेकर हमने बात ज़रूर की होगी, बचपन का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है और आज तो प्रॉपरली हम बचपन पे बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। मुझे बड़े प्यारे लोग मिले, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय सर, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पंजाब से ही रहने वाला, इसलिए मैं पंजाबी में बात करूंगा प्लीज़। कोई चक्कर नहीं, तुसी पंजाबी च बोलो। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर सिंह है एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी हैरी। ओके, हाय मिस्टर हैरी। थैंक यू। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बचपन की क्या क्या चीज़ें आपको बड़ी याद आती हैं? मैम मैं छोटा था ना, जब मैं अपने नानका परिवार में रहता था, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। जो मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, अब बड़े हो गए। मैं 6 स्टैंडर्ड के बाद मैं अपने गाँव शिफ्ट हो गया, जहाँ पे मैं रहता था, अपने माँ बाप के साथ रहने लग गया। तो जो पहले वाले थे ना, जो छोटे छोटे, वो काफ़ी बड़े हो गए। वो मुझे देख भी लेते हैं, उनको याद भी आ जाता है ये वही है, ठीक है। पर बाद में उनको लगता है शायद ये नहीं है वो। मैं भी उनको पहचान लेता हूँ, यार ये मेरे साथ पढ़ता था लड़का, या ये लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। पर बाद में कई बार तो मैं बुला लेता हूँ, हाँ यार आप वो ही हो ना, सतेंद्र हो या सुरेंद्र हो, तो बाद में हो जाता है। पर होता है ना, बड़े होकर थोड़ी हिचकिचाहट आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यार जी। कैसे बात करें, क्या बोलें? हाँ, क्या पता वो है या नहीं है कोई ये। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कभी दोस्तों के साथ कहीं एक पर्टिकुलर जगह हो, एक वो अड्डा होता है ना बच्चों का कि यार यहाँ बैठ के खेलेंगे, ये चीज़ें होती है। कोई ऐसी चीज़ है आपकी, कोई याद आपको ऐसी हो कि यार ये बहुत बढ़िया पल था? हाँ जी मैम, जैसे ही मैं गांव में शिफ्ट हुआ अपने जी नानका परिवार से जी, तो वहाँ पे क्या था, मैं डेली ही क्रिकेट खेलते थे हम शाम को। और उसके बाद उसी ग्राउंड में कम से कम 2 से 3 घंटे बैठ के, जब तक घर वालों का फ़ोन नहीं आता था तब तक हम वहीं बैठे रहते। जैसे ही फ़ोन आता फिर ही घर जाते थे। बस वही डेली, अभी भी यही मिस कर रहे हैं। यहाँ तो चलो शिफ्टें चल रही है, जॉब की ड्यूटीज चल रही है, तो वही हो रहा है जी अभी तक। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बचपन में एक चीज़ होती है कि आपका मन बड़ा शांत होता है, आप कुछ करने से पहले 10 बार सोचते नहीं हो। अब 10 बार सोचना पड़ता है, आगे पीछे देखना पड़ता है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई हैं। तो आप उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो कि यार ये कंपैरिजन है इनमें कोई? हाँ जी मैम है। अभी तो देखो, कोई भी काम करना है, कोई भी बात करनी है किसी से भी, तो उसके बारे में सोचना पड़ता है यार, कहीं ये ना हो जाए, वो ना। जब बचपन थे तो फुली फ्लैश था, जो मन में आता था वो करते थे, जिसको जो बोला वो बोल भी देते थे। पर यहाँ पे जो प्रोफेशनल जॉब में आ गए तो अब नहीं हो सकता मैम ये। वो चीज़ तो हमेशा ही गैप रहेगा जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ लोग होते हैं कि अपने बचपन को भूल जाना बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बड़े होकर वो काफ़ी ज़्यादा क्लासी हो गए हैं, बड़े कूल दिखते हैं, तो वो कितना सही है? नहीं मैम, मैं बचपन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहता। पर जैसे मैं बड़ा हुआ ना, मेरे ज़िंदगी कुछ 5 साल थे, वो मैं भूलना चाहता हूँ। हाँ जी, वो मैं बताऊंगा भी नहीं, पर वो कुछ चीज़ें भूलना चाहता हूँ मैं, है ना। वो तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कट ही हो जाए, खत्म हो जाए वो वो चीज़। अच्छी बात होती है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ का होता है कि यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट, और उससे निकलना बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाय मिस्टर हैरी जी। थैंक यू। ओके, कैसी जा रही है ज़िंदगी, क्या क्या कर रहे हैं आप? ज़िंदगी अभी तो अच्छी चल रही है। एक्चुअली वी ऑल आर इन आईटी डिपार्टमेंट्स, सो वी लेफ्ट अवर होम टाउन अराउंड 5 years बैक। सो अब यहाँ पे रह के हमें ना घर की बहुत याद आती है, बिकॉज वी स्टेड इन विलेज। सो जो गांव में रहने का मज़ा है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। सो हम बचपन में मिले हैं, ठीक है। आप लोग बचपन के दोस्त हैं? यस। तो अभी लेकिन हम रह लग रहे हैं, लेकिन जब वीकेंड आता है या जब हमारा वीक ऑफ होता है, हाँ, तब हम मिल लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। नहीं तो अकेले होते हैं तो ऐसे लगता है कि वही वापस चले जाएं गांव में, और वहीं पे जैसे हम पहले रहते थे वहीं वैसे ही रहें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने अपने बचपन में कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें करी हैं, आपको बड़ी याद आती है कि यार ये चीज़ें अभी भी करने का मन करता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बचपन में, हम बहुत शरारती थे, मैं तो बहुत ज़्यादा। तो हमारे 10वीं के एग्ज़ाम थे, तो जो एग्ज़ाम थे वो किसी और गांव में थे। जिस गांव में हम पढ़ते थे वो उसी गांव से थोड़ा दूर जाके थे। तो जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था तो वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। तो हमें याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसके पास आल्टो थी, आल्टो 800, तो वो लेके गया। तो पहले तो उसकी हमने आल्टो धकेल के हमने रोड पे कर दी, ठीक है, पूरी रोड ब्लॉक की। फिर उसके बाद हमने मधुमक्खियों को मारा और वो पूरी मधुमक्खियाँ उड़ गई। हाँ, तो वहाँ से कुछ लड़कियाँ थी, तो हमने उनको बोला कि आगे मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, आप वहाँ पे मत जाइए। वो बोले कोई बात नहीं, ये तो लड़के हमें छेड़ रहे हैं। तो वो आगे चली गई, पूरी मधुमक्खी उनके ऊपर लटक गई।
तो इसकी वजह से ना हमारे ऊपर केस हो गया। तो हम जब स्कूल में आए वापस, तो उन्होंने हमें बोला कि किस लड़के ने उनको मारा था मधुमक्खियों ने। तो हम ऐसे शांत खड़े, हमें ये था कि हमें तो पता नहीं किसने मारा। वो होता है ना, अपनी गलती तो छुपानी है। That was very funny, and still we are remembering that the things which we done in our childhood, we have to do in the same. बट आई गेस अब इतनी ज़्यादा आपके पास वो होता है ना, काम होता है, ऊपर से इतनी सारी टेंशन होती है कि यू डोंट फील लाइक डूइंग, कि यार बाद में कर लेंगे, और पहले हमें सोचना नहीं पड़ता था। अच्छा, जैसे कि मैंने उनसे पूछा, आखिरी चीज़ पूछूंगी आपसे, कि लोगों के साथ होता है कि वो अपने बचपन से मूव ऑन करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब बड़े होकर काफ़ी क्लासी हो गए हैं, पहले वो क्रिंज होते थे। तो अब उन लोगों को क्या कहोगे? No, actually we have to remember that from which we came from. हम जहाँ से हम आए ना, तो मुझे कभी कभी ऐसे मैं अकेला बैठ के भी कई बार छत पे सोचता हूँ, यार नहीं यार वो सही था। अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो समय है वो ऐसे कट रहा है, लेकिन जो एंजॉय किया वो हमने बचपन में किया है। सो हमें उस एंजॉय को स्टिल द लास्ट ब्रीथ वी हैव टू एंजॉय दैट एज ए चाइल्ड। ठीक है, तो अगर हम जी रहे हैं ज़िंदगी, हम जीने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। ठीक है, हाँ। और आई गेस बचपन एक ऐसा पार्ट है जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा रिमेंबर करके रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपने चीज़ें सीखी भी हैं और ग्रो भी किया है। बचपन की यादें सबको याद आती हैं, बचपन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आज भी वो याद आती हैं, पर हम उस वक्त में वापस नहीं जा सकते। बड़े प्यारे लोग मुझे मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। है आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्शदीप सिंह है जी। अर्शदीप। आपका नाम क्या है? हरमनप्रीत जी। हरमनप्रीत। आपका नाम क्या है? हरजीत जी। हरजीत। और आपका? मणि। मनी। ओके, तो मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी अभी अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैम बताना चाहूँगा, मैं बोल तो हिंदी में भी सकता हूँ, पर जो शब्द कुछ मैं पंजाबी में बोलने वाला हूँ नहीं, तो इसी पंजाबी से बोल लो, कोई चक्कर नहीं। कंफर्टेबल रहूँगा। सो रिसेंटली मैंने जो अपनी 12th स्टैंडर्ड पास की, उसके बाद मैंने पंजाबी बोल सकते हो। बोल जी गई 12वीं में 12वीं पास की मैं ही 12वीਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਏ। ਓਏ ਓਏ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਰਾਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ 10-11 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ? ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਵੜਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਨਾ ਆਇਓ ਇੱਧਰ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप बता रहे कि आपके बचपन के दोस्त भी गए हुए हैं बाहर, हाँ जी। और उनके साथ आप बचपन में खेले कूदे, सब चीज़ें एंजॉय की होंगी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जाके उन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया और आपको वो बचपन की चीज़ें याद आती हैं? नहीं, बचपन है ना एक ही सुहाना पल उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदी बोलने की, बट तुसी पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਜੀ, 100 ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਮਾਂ ਮਾਈਂਡ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਕ ਜਾ ਵੜੀਏ। वही नहीं है ना। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ पर वो बचपन था, बचपन ही। ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਬਚਪਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਖੇਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ? ਚੁੱਪ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੀ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਵਗਾ ਕੇ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ।
ਤੜਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। शक्तिमान तो मैंने भी देखा है। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਆਂਦਾ, ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਆਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ। ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਖੂਡ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਏ ਖੁੱਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆਹੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਡਾਲਾ ਟੁੱਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 2-4 ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਕੋਈ। ਓਪਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਫੀਲ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਯਾਰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਬਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗੇ, ਕੋਈ ਵੇਖੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਵੀ ਬਾਈ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਚਾਰ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਲੱਸ 2 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਲੱਸ 2 ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੜਾ ਜਾ। ਉਹ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ? ਇੱਥੇ PIS ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਓਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਝਾਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹੋ? ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਗਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਵੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ ਸਾਰੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸੇਮ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਬਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਲੈਣ, ਪਰ ਲੱਗਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਈ, व्हाट्स योर नेम? विशाख. विशाख, नाइस। आपका नाम क्या है? My name is Rahim. रहीम, ओके। व्हाट इज योर नेम? Srijit. श्रीजीत, नाइस नेम। व्हाट इज नेम? Sayanta. सयंतव, यार बहुत अच्छे नाम है तुम लोग के। ओके, आपका नाम क्या है? Avnish. अमनीश। अमनीश, आपका? केतकी. केतकी, ओके। हाय, आयना. आयना। पहले तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि सबके नाम बहुत प्यारे हैं और मैंने बहुत टाइम बाद बहुत अच्छे नाम सुने, वरना मैं कोमल प्रिया से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी कि बहुत कॉमन नेम हो गए थे। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। तो आई वुड आस्क यू कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? Childhood, because I don't even not get some memories in my childhood. That's it. Oh, you don't memorize it? Yeah. Why? Because it's too long. Yeah. Oh, not that. School life. School life. I enjoyed some like sports and some like what? Okay,
व्हाट इज दैट बेसिक थिंग यू मिस अबाउट योर चाइल्डहुड? Miss about the childhood some. In childhood, I miss many things. Yeah, it's like some places, and my grandfather, grandmother, like I miss. ओके चलो ओके। आपके चाइल्डहुड की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती थी? आपके बचपन की सबसे प्यारी चीज़ क्या थी? Actually, I am from South. I don't know Hindi. ओके Okay. In my childhood, there is lot of memories. Out of this, I miss my teachers actually. They are very like to me. That's why I am missing there now. ओके, डू यू रिमेंबर वन ऑफ योर टीचर्स नेम? Yeah, there is a lot of teachers. एंड यू से यू मिस योर टीचर्स? If I said one, the others what do you think? Okay, there are many a lot things we do in our childhood, and what is that particular thing that you really like about your childhood? In my childhood, I always used to walk to my home, walk to schools. That was always remember me. With my friends also, we are walk to school. Okay, do you feel that our adulthood is full of problems, but our childhood is very smooth? There's no problems. There's always peace. Actually, when I am an adulthood, I remember the childhood. What that time? Because that time we have no responsibilities, nothing. But now we are adults, so we are more responsibilities, everything. ओके वेरी नाइस। ओके, तो आगे भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ओके, हाय अमनीश। या तो तुम्हारा बचपन कैसा रहा है? मेरा बचपन काफ़ी अच्छा रहा है और मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अपनी जैमिंग को, जो मैं अपने फ्रेंडों के साथ करता था, क्योंकि मैं एक मेल वोकलिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जैमिंग करते हुए। तो मैं अक्सर अपने घर पे भी और स्कूल में भी जब म्यूज़िक क्लास होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उस चीज़ को। अभी भी जब भी मैं जाता हूँ अपने घर पे फ्री होने के बाद, तो मैं उसको अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, जैमिंग भी करता हूँ, घूमता भी हूँ, काफ़ी मस्ती करता हूँ। ओह वाओ, तो जैमिंग ऑब्वियसली म्यूजिक का इंटरेस्ट तुम्हारा बचपन से ही रहा है, या और अब तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसे? हाँ बिल्कुल, अभी करेंगे, अभी कुछ कवर्स भी निकालेंगे आगे। अभी तो फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं। तुम हमें भी गाना सुना सकते हो। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। मुझे भी म्यूजिक क्लासेस की ज़रूरत है। आई रियली नीड दैट। बट तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो। अच्छा, तुमने कहा कि तुम्हारे बचपन में भी म्यूज़िक वॉज अ रियली गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? तो बचपन की चीज़ें डिफरेंट होती हैं और जब हम अडल्टहुड में आ जाते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो व्हाट यू फील कि वो म्यूज़िक का जो एक शौक़ था वो टाइम के साथ कम हुआ है? नहीं, वो कभी बिल्कुल सेम रहा है। उसके लिए कभी भी मेरा इंटरेस्ट कभी ना, नो सेक्रीफाइसेस। अब जब भी मैं खाली होता हूँ तो सुनता हूँ, और जब भी अपने फ्रेंड के साथ होता हूँ जो अपने म्यूज़िक पार्टनर हैं मेरे, उनके साथ मैं हमेशा सिंगिंग करना प्रेफर करता हूँ। और अक्सर हम लोग बात करते ही करते जैमिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इवन मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं लगते। और बहुत सारे सॉन्ग्स हम जैमिंग भी करते हैं, मैशअप्स भी बनाते हैं। कभी कभी मन भी करता है कि रिकॉर्ड करके डालते हैं, बट कुछ थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से उसको करें तो अच्छा रहेगा। आई गेट इट। वो होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैं लिखती हूँ, मैं पोइट्रीज करती हूँ, तो मैं जब लिख लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो आई फील कि यार ये डालूँ कि नहीं डालूँ, बेइज्जती हो सकती है थोड़ी सी। ओके, अच्छा, तुम्हारा म्यूज़िक को लेके मैंने प्यार देखा कितना। अच्छा, तुमने वो लोग भी देखे होंगे जो अपने बचपन को अपने अडल्टहुड से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते कि पहले आई वॉज वेरी क्रिंज एंड नाउ आई एम दिस, नाउ आई एम वेरी क्लासी। तो तुम उन लोगों को क्या कहोगे? वैसे तो लाइफ एक उसको एंजॉय अच्छी तरीके से जीना चाहिए, और कुछ भी जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वैसे तो अगर चीज़ों को नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो फिर दुखी ही रहोगे। मेरे हिसाब से पॉजिटिव लो हर चीज़ों को, तो जिससे खुश रहो, और जो भी तुम्हारे पास है उसको अपने कैरी फॉरवर्ड करो और अपनी लाइफ में खुश रहो। हाय, हाय, अपना नाम बताइए मुझे, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम हरिता। हरिता। ओके, हरिता, क्या कर रही हो तुम आजकल? व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली? Actually, we had holidays from our office,
So we are just roaming around here in Oh, the you're Sukhna. working in Chandigarh? Yes, in Mohali. Oh, nice. So what you're working in? Yeah, I'm generally working in medical scribing department. Yes. Okay, so how's life? How's your life going? You know, actually, basically, I am from Andhra Pradesh, which is in South India. So, I think it's very pretty fun here. Like literally, no one cares about you, and we can do just whatever we want here. Oh, it happens. जब आप अपनी जगह से निकल के दूसरे शहर आते हो तो it feels like you this place is very fun. Okay, okay. I would like to ask कि तुम्हारा बचपन, तुम्हारा childhood कैसा रहा है? How was your childhood? My childhood is pretty good. I can't say it's neither bad or neither good. It was like moderate. And then the most of the days I enjoyed in my schooling because I had a very good supportive teachers. They made me learn English and all. So I'm still grateful to them because I'm basically from a rural village from Andhra. Yeah, and in that rural village, there will be no one who teaches us English, and there were no internet in my childhood too. So my principal, he basically learned in the rural village. He taught free English. Oh, wow. Yes. And he used to have spoken English classes. Every morning we used to have skits and like that. So we gradually improved in our English. So it made me easy to move around in India. Your school gave you a lot good things in your life to move forward. Yeah. I was also pretty active in my co-curricular activities like dancing and all like that. I used to do taekwondo. Oh, wow. Yeah, I used to do that. So do you still do it? No, I'm not. Why? Because when I was in 8th standard, my trainer got accident. So, and from after that, many trainers came, but I was not You didn't comfortable. wanted to learn from anyone else, I feel. Yeah, that's the thing. That's the thing. Okay. Okay. What is that particular thing you really miss and you want to do again, जो तुम अपने बचपन में करती थी? Yeah, to restart my taekwondo training. That's it. Do you think वो restart हो सकता है? Yeah, it will because I stopped the training, but I still do the equipment practice. So there is an on-check and the stick and all, I can do that. So I should restart them, and I also want to restart the dance practice. Okay. Okay, there are people जो अपने बचपन को या अपने चाइल्डहुड को क्रिंज भी बोल देते हैं कि यार आई वाज लाइक दिस एंड नाउ आई एम वेरी अडल्ट एंड नाउ आई एम वेरी क्लासी. तो उन लोगों को तुम क्या कहोगे कि इज इट नाइस कि आप अपने बचपन को इतना ज़्यादा रोस्ट कर देते हो? नहीं, जो लोग हो who tells that बचपन is cringe, it's not good because you know every babies or childhood people like the kids don't know anything. They just do whatever they want. Exactly. And you know the adults also should have that mentality, and it's not cringe. The adults should have the mentality where they should enjoy their own peace. They should enjoy whatever they want. They should enjoy like who cares. I feel that was the time we don't think twice. We Yeah. just do things Yeah. and feel happy. Yeah, and we won't worry about the consequences that comes after also. That's the best thing in childhood. I don't know why people call that as cringe. Because they want to look cool. Cool. Yeah, तो it matters a lot I guess. But तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं आगे जाके. आज लोगों से बातचीत करके बचपन को लेकर काफ़ी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई. मुझे भी अपने बचपन की बहुत चीज़ें याद आती हैं, जैसे वो डक्के वाली कुल्फ़ी, तो वहीं पापा से ज़िद करना भी याद आता है. आज लोगों के एक्सपीरियंसेस जो उनके बचपन में रहे हैं वो सुनकर काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, और कैसे वो ज़िंदगी में परेशान है वो भी सुनने को मिला है. और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता. इसलिए आपको मुझे देनी होगी इजाज़त. बस यूं ही बने रहिए, देखते रहिए जा सिंधी.